मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मंच न्यूज पर आज दिन भर की बड़ी खबर हेडलाइंस में। दुर्गा पूजा को लेकर के विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा तैयारी प्रारंभ। कई पूजा समिति प्रतिमा एवं पंडाल को दे रहे हैं आकर्षक रूप। सभी पूजा समितियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा से श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल। मुहर्रम के 2 दिन को लेकर के दरभंगा की नई यातायात व्यवस्था। यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि वन वे छूटेगा। वीआईपी रोड में दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा सकती हैं, लेकिन लोहिया चौक से मिर्जापुर की तरफ बड़े वाहनों का प्रवेश बंद। दरभंगा रेलवे स्टेशन के यार्ड में लगी 2 गाड़ियों के मामले को लेकर के डीआरएम पहुंचे दरभंगा। 4 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए लाया गया थाना। दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालयों में सत्रारंभ होने पर कई छात्र संगठनों ने अपनी सदस्यता अभियान की तेज। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र छात्राओं को नियमित वर्ग संचालन पर बताए जाने के साथ छात्रों को सदस्यता ग्रहण करने के लिए किया प्रेरित। सोमवार को 9वीं और मंगलवार को 10वीं को लेकर के जिला के करीब 400 से भी अधिक अखाड़े की नुमाइशी शुरू। जिला मुहर्रम कमेटी ने पूरे तैयारी का लिया जायजा। शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनेगा मुहर्रम। 5 दिनों से चला रहा दरभंगा नगर निगम का हड़ताल टूटा। शहर में कचरों का अंबार, लेकिन हड़ताल टूटने के बाद सोमवार की शाम से लगे सफाई कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था में। और मुहर्रम को लेकर के दरभंगा डीएम और एसएसपी ने किया बैठक। मॉनिटरिंग के जरिए दरभंगा के सभी अखाड़ों का करेंगे निरीक्षण। देर शाम डीएम और एसपी निकलेंगे क्षेत्र भ्रमण में। अपराधियों एवं उपद्रवियों पर पुलिस की निगाह है। तो अभी देखा आपने मिथिला मंच न्यूज पर आज की बड़ी खबर हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। दुर्गा पूजा को लेकर के विभिन्न पूजा समितियों ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। कई जगह प्रतिमा निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो कई जगह अभी से ही पंडाल निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। गौरतलब है कि 27 सितंबर से होने वाले दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए सभी पूजा समितियों में आपस में होड़ एवं प्रतिस्पर्धा भी लगी रहती है। इसको देखते हुए सभी पूजा समिति अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मुहर्रम को लेकर के दरभंगा की यातायात व्यवस्था 2 दिनों के लिए बदल दी गई है। सबसे पहले दरभंगा के वीआईपी रोड से गुजरने वाले वन वे को तोड़ दिया गया है। यानी वीआईपी रोड से गाड़ी आ और जा दोनों सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से गाड़ी का आना जाना वीआईपी रोड से रहेगा, जो पहले प्रतिबंध था। वहीं दूसरी तरफ लोहिया चौक से लेकर मिर्जापुर की ओर जाने वाली सड़क के लिए आवागमन अवरुद्ध रहेगी, यानी कि बड़े वाहन के परिचालन को रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि नाका नंबर 5 और नाका नंबर 6 और लोहिया चौक पर नुमाइशी अखाड़े के आने की वजह से इस सड़क को बंद कर दिया गया। इसके अलावा बाहर से आने वाले ट्रकों को भी मुख्य चौक से पहले ही रोका गया है, जिसमें बहरी से आने वाले पन्ना साहिब से पहले रुकेंगे, एकमी के पास रुकेंगे, इसके अलावा दिल्ली मोड़ के पास रुकेंगे, दोनार चौक से आगे रुकेंगे। तो इस तरह कई जगहों पर शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को लेकर के यातायात पूरी तरह सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की गई। वन वे तोड़ दिया गया, वन वे से निकलेंगे, वन वे तोड़ दिया गया। और ये लोहिया चौक से उमा सिनेमा होते हुए जो निकलती है, इसमें बड़ी वाहन का परिचालन बाधित है। छोटी वाहन को भी 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ मोटरसाइकिल और रिक्शा चलेंगे। और ये कब तक कितने बजे रात तक रहेगा? या कार्यक्रम के समाप्ति तक। दरभंगा के श्यामा मंदिर का नाम जब से घोटालों में आने लगा है, लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इसमें घोटाला हुआ है तो निष्पक्ष रूप से बताना चाहिए, या फिर अगर नहीं हुआ है तो इसे ज्यादा उछालने की आवश्यकता नहीं, इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता है। गौरतलब है कि प्रबंधक के कार्यालय आज बंद रहने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कहा जाता है कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद न्याय समिति की टीम थी उसे भंग कर दिया गया है। और इसे लेकर के दरभंगा में आजकल चर्चा का बाजार जोर है। कहा जाता है
धार्मिक आस्था की वजह से इस तरह की बातों का आना निश्चित तौर पर दिलों पर ठेस पहुंचती है। कहा गया है कि 15-16 में खासकर जो लोगों के द्वारा चंदे की राशि थी उसमें घोटाला हुआ। दूसरी तरफ मैनेजमेंट के तहत कहा जा रहा है घोटाला नहीं हुई, लेकिन कई बिल और रसीद नहीं मिलने की वजह से, ऑडिट नहीं होने की वजह से इसमें समस्या आई। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मचारी विगत 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। गौरतलब है कि निजी कंपनी के द्वारा इन लोगों को लिए जाने के बाद इन लोगों का कहना था कि ये लोग वर्षों से इस पर काम करते आ रहे हैं, संविदा पर काम करते हैं, पैसा भी इन्हें सही समय पर मिल जा रहा है, फिर भी निजी कंपनी के हाथों जाने से ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसे लेकर के दरभंगा नगर निगम के बोर्ड में भी हंगामा हुआ था। लेकिन अब सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद सारे शहर की साफ सफाई ठप हो गई थी, लेकिन सोमवार की देर शाम राज्य सरकार से वार्ता के बाद सफाई कर्मी काम पर वापस लौट आए हैं और काम सफाई भी अब प्रारंभ हो गई। हम लोग सफाई कर्मी, संविदा मजदूर, डोर टू दैनिक और परमानेंट इतना दिन 10 साल 15 साल से दैनिक मजदूर संविदा कर्मी सब खट रहा है। हम लोग का मजदूरी वेतन नहीं मिल रहा है, समय पर वेतन तो दे रहा है लेकिन मजदूरी नहीं दे रहा, स्थायी नहीं कर रहा। यही लोग का हमको डिमांड है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज पिछले विगत 5 दिनों से जो है दरभंगा पूरे बिहार में नगर निकायों का हड़ताल चल रहा था सफाई मजदूरों का। तो आज पिछले 5 तारीख को नगर विकास विभाग मंत्रालय में भी उन लोगों की वार्ता हुई थी, उनके जो डेलीगेशन गए थे उनसे मिलने के लिए। उसमें यही निर्णय हुआ है अभी फिलहाल कि जो जितने भी संविदा और दैनिक मजदूर उन लोगों का डाटा जो है सरकार को भेजना है। उसके बाद आज तक सरकार के लिस्ट में इन संविदा सफाई मजदूरों की और दैनिक मजदूरों की कोई सूचना या कोई इन लोगों का कोई सूचना उन लोगों सरकार के पास नहीं थी, जिसको अब सरकार ने मांगा है इन लोगों से, जो इन लोगों के लिए कि इस पर हम उचित निर्णय लेंगे। तो फिलहाल ये इन लोगों की स्थिति को देखते हुए, वार्ता को देखते हुए इसको हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। बिहार राज्य स्थानीय दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालयों में पुस्तकालय में जो किताबें रखी रही थी वो काफी सर गल गई थी, और इसके अलावा जो पुस्तकालय अध्यक्ष उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती थी कि कौन सा किताब कहाँ रखा गया। लेकिन सीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने नई पद्धति के तहत इस पुस्तकालय में रखे 1.5 लाख से अधिक किताबों को सिस्टम में लाते हुए इंटरनेट से जोड़ दिया। अब घर बैठे ही सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं को पता लग सकता है कि उनके विषय से संबंधित कौन से राइटर और पब्लिशर की किताब किस अलमारी के किस कोने में रखी हुई है, और तुरंत जाकर के वो किताब ले सकते हैं। पहले किसी किताब को ढूंढना मुसीबतों को दावत देने के बराबर थी, यानी कठिनाई के बावजूद भी किताब नहीं ढूंढ पाया जाता था। लेकिन अब कोई 1.5 लाख में से कोई भी किताब मात्र 5 सेकंड में इंटरनेट पर देखकर स्टूडेंट ले सकते हैं और उसके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि दरभंगा के लिए है, और इसमें डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने नई तकनीक का उपयोग किया है और इस संस्था को भी धन्यवाद दिया जिसने इसे लॉन्च किया है। डेटा एंट्री का जितना भी सारा बुक है इसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें पूरा आ जाए कंप्यूटर पर, और स्टूडेंट को खोजने में कोई दिक्कत ना हो। बुक है हमारे लाइब्रेरी में, और इसको कंप्यूटराइज हो जाने के बाद कोई भी पाठक अपने मोबाइल से भी इसको सर्च करके, और हमारे एम्प्लॉय को या हमको अगर बताएंगे कि ये किताब हमको चाहिए, ये फलानी जगह है, तो उसको आसानी से हम निकाल करके उसको कम से कम समय में दे सकते हैं, जिससे कि समय की बचत हो। देखिए, आज का युग जो है वो नई तकनीक की क्रांति का युग है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटरनेट, और ये सभी माध्यम ज्ञान अर्जन के हैं और ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का है। ऐसे युग में सीएम कॉलेज महाविद्यालय ने ये निर्णय लिया कि हमारे जो कॉलेज के पुस्तकालय हैं और विभिन्न विभागों में हैं, लगभग 1.5 लाख किताबें हैं। अब कोई छात्र 1.5 लाख किताबों दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालयों में सत्रारंभ होने जाने के बाद सभी छात्र संगठन अपने अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं एवं छात्र छात्राओं को महाविद्यालय के विषय में जानकारी देते हैं। विभिन्न महाविद्यालयों के गेट पर विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा बैनर लगाकर छात्र छात्राओं को अपने संगठन का सदस्य बनाया जाता है। इसी मौके पर हम चंद्रधारी कॉलेज में गेट पर ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र छात्राओं को सदस्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस संबंध में मिथिला स्टूडेंट के जो नेता हैं उन्होंने कहा
कि सभी छात्र छात्राओं को सदस्य बनाते हुए ये बताया जाता है कि महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था कैसी है, कौन से शिक्षक कहाँ रहते हैं। इसके अलावा नियमित वर्ग आने के लिए भी उन्हें सलाह दी जाती है। चला रहे हैं हम सीएम कॉलेज पे, और ये मेरा 1 तारीख से लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है जो 21 तारीख तक चलेगा। हम लोग इस सदस्यता अभियान के माध्यम से छात्रों को जागरूक कर रहे हैं। जो लगातार 4 साल से हम लोगों का यूनियन मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला यूनिवर्सिटी को नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाने का जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। और हम लोगों का मांग था 2017 में 15 नवंबर का जब आंदोलन किए थे, एक विशाल आंदोलन था। जो जेपी आंदोलन के बाद कोई आंदोलन हुआ बिहार में, तो ललित नारायण मिथिला प्रतिदिन आइए और कॉलेज कीजिए, और कॉलेज की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ और मजबूत कीजिए। कितने अभी तक सदस्य बन चुके हैं? अभी हम लोग के लगभग सैकड़ों स्टूडेंट ने हम लोग का सस्ता ग्रहण किए हैं, और हम लोग सभी मिलके यहाँ पे स्टूडेंट को मोहित कर रहे हैं। जो अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग का यूनिवर्सिटी और मजबूत होगा, और हम लोग जो सपना देखे हैं हमारा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले वो बन सके। यही संकल्प के साथ हम सभी स्टूडेंट को अपना यूनियन की सस्ता दिलवाते हैं। क्या हुआ भैया? आइए जुड़िए मिथिला स्टूडेंट यूनियन से। हम लोग देखे होंगे, हम लोग डिग्री के बाद ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे छात्र संघ आपको जीते। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जो पौराणिक एवं संस्कृत विचारधारा पर निर्भर करती है, अभी आने वाले समय में पितृपक्ष एवं संस्कार और श्राद्ध कर पर विशेष कार्यशाला का आयोजन कुलपति के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने इस पर प्रति कुलपति एवं विद्वानों के साथ मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आने वाले समय में पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। तो उस दिन उनका भ्रमण करके हम लोग पितरों का विसर्जन करते हैं। पितर अपने संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संपोषण और संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। स्थापना काल से यही संकल्प है, और संस्कृत भारतीय संस्कृति के लिए है, उसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज में 16 संस्कार और 10 कर्म ये मुख्य रूप से किए जाते हैं। क्रमशः स्थिति यह दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों बोगी में लगी आग पूरे देश के लिए चर्चा का विषय है। लगातार 2 दिनों के अंतराल पर 2 बोगी में लगने से आग लगने के बाद इस मुद्दे को रेलवे प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया। समस्तीपुर से रेल डीआरएम अशोक महेश्वरी आज दरभंगा पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर जली हुई दोनों बोगियों को देखा एवं इस संबंध में जानकारी भी हासिल की। गौरतलब है कि आग लगाने के आरोप में 3 युवकों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एवं जनसाधारण एक्सप्रेस में 2 दिनों के अंतर पर ही 2 बोगियों में आग लगा दी गई थी। हालांकि पहले इसे घटना माना जा रहा था, लेकिन बाद में इसे साजिश करार देते हुए स्टेशन अधीक्षक ने कुछ लोगों पर निशाना साधा था और कहा था कि नशे में 2 युवकों के द्वारा ही इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। और आज डीआरएम आकर के इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी ली एवं पकड़े गए युवकों से पूछताछ की। पहले 4 तारीख को जब बोगी जली तो 5 तारीख को भी जांच हुई थी, और उसके बाद अभी ये 7 तारीख को जो बोगी जली है उसकी भी जांच हुई है। दोनों में ही जो कि एक तो जो 7 तारीख को जली थी वो तो स्पेयर कोच पड़ा हुआ था, और जो 4 तारीख को था वो ट्रेन का था। दोनों ही नॉन एसी कोच थे। ऐसा कुछ है जिस दोनों में विंडोज़ और डोर उसमें इमरजेंसी, फर्स्ट वाले में इमरजेंसी विंडो और दरवाजे खुले हुए पाए गए थे, जबकि सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी जाती है गाड़ी आती है। इसमें स्पेयर कोच वाले में भी 3 दरवाजे खुले हुए मिले। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो होती है एक उसकी भी एक सीमित उपलब्धि होती है। ट्रेन में भी लगाते हैं और बाकी एक सीमित संसाधन होते हैं, बट अगर कोई डेलिबरेटली इस प्रकार की अगर कोई कार्रवाई करता है, कोई शरारती तत्व इस स्तर तक चला जाता है, तो नेचुरली अभी हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कहीं और अन्य स्थानों से हटा करके इधर लगा दिया गया। इसको हमें पकड़ना पड़ेगा इसमें कि किसका हाथ है, तब जा करके सुधार फर्दर होगा। सर अगर बात करें सुरक्षा की, सोमवार को आयशा के द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। आयशा के छात्र छात्राओं ने
एमएलएसएन कॉलेज से बड़ी संख्या में जुलूस के शक्ल में अध्यक्ष संदीप चौधरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। संदीप चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कभी भी किसी को किसी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। वहीं स्कूल गुरु के नहीं बंद करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी और भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा की ओर से घेराव किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार छात्रों का, खास करके जो गरीब तबके के छात्र हैं, जिनको पिताजी पढ़ाने में नासमर्थ हैं, वो भी आज बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि दिलचस्पी के साथ उच्च शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लगातार मिथिला विश्वविद्यालय सहित बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में सीट कट कर लिया जा रहा है और फीस बढ़ोतरी कर दी जा रही है। तो अभी देखिए कि स्नातक और स्नातकोत्तर में छात्र नामांकन लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय में सीट खाली नहीं है और छात्रों की जो संख्या है यूजी पास करने का वो बहुत ज़्यादा है और उसके अनुपात में 0 सीट पीजी के भीतर है। तो हम लोग मिथिला पेंटिंग को वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि मिथिला पेंटिंग जो यहाँ की एक कला है जिसे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है, उसे मिथिला गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कराया गया, जिसमें शंकर झा एवं अनिल कुमार झा को आज 5 चादर से सम्मानित भी किया गया। इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा गेल छै। मिथिला पेंटिंग के जे छै गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पैघ ओपन आर्ट गैलरी के रूप में सब्जेक्ट मिले, सबसे पैघ फोक आर्ट ओपन आर्ट गैलरी के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भऽ रहल छै, जाहिमे प्रयास कलखिन श्री अनिल कुमार झा जी और श्री रविशंकर व्योम शंकर झा जी। ये दुनू गोटा मिलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करवेलखिन हैं, जे हुनके सम्मान में ये समारोह भऽ रहल छै गोविंदा पैलेस। देखिए, ये जो आज का दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। मिथिला पेंटिंग कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही पुरानी बात है, प्रसिद्धि वाली बात है। मगर हर्ष की बात यह है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज मिथिला पेंटिंग का नाम एक लार्जेस्ट ओपन आर्ट गैलरी के रूप में दर्ज हुआ है। इसके लिए समारोह है। सच पूछिए, ये जो सम्मान समारोह है इसके हकदार मैं नहीं हूँ, इसके हकदार जितने लोग हैं, जो कलाकार हैं, जिन्होंने जिस परिस्थिति में जब हम लोग दिल्ली में थे और सुनते थे कि मधुबनी एक ऐसा वक्त आया था जब ये पता चला कि मधुबनी का नाम। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में आज सिंडिकेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि कई एजेंडे लंबित हैं, उन पर विचार करना है। विश्वविद्यालय के विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सिंडिकेट की बैठक में चर्चा की गई। अच्छा, वही आप भी कहे थे पहला लिखा ले तब ज्वाइन करने यार तब चल गई खाली क्यों कते चटकने लगे। अनुमोदन होना था और शहर से लोगों ने इसे अनुमोदित किया है। यथाशीघ्र हम लोग अपॉइंटमेंट इशू करेंगे। कितने पदों पर हुआ है सर? 18 वाले थे और विभिन्न कैटेगरीज के प्रायः सभी लोगों का तो ये किस ग्रेड में हुआ? 3rd ग्रेड और LDC और ग्रुप। तो इसके अलावा और किस मुद्दे पे? कॉन्वोकेशन का विषय था कि कॉन्वोकेशन करना है। ये मामला लंबित है, इस पर बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है जब तक कोई न्याय निर्देश नहीं आ जाता। हम लोगों ने सिंडिकेट में ये मामला आया था, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार हम लोगों ने इसमें महामहिम को एक प्रतिवेदन दिया था कि आप इस पे वो भी पार्टी हैं, तो यहाँ सिंडिकेट उसमें कहीं है नहीं। सोमवार को मुहर्रम की 9वीं तारीख है। 9वीं तारीख को दरभंगा के विभिन्न नुमाइशी अखाड़ों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कई अखाड़े आपस में एक दूसरी जगह प्रतिस्पर्धा करते हैं और पुरस्कार भी वितरण किया जाता है।
गाड़ी खोल भाई काम करे दीजिएगा। नौमी है, क्योंकि नौमी को कम अखाड़ा आता है। आज लगभग 80-90 अखाड़ा आएंगे यहाँ। आज मिलान का प्रोग्राम होगा। आज मिलान का प्रोग्राम रखा गया है 6:30 में, 6:30 बजे मिलान होगा। और कल जो है, कल 10वीं है, आखिरी मुहर्रम, मतलब मुहर्रम की जो खेलने का जो प्रोग्राम है वो मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा कल 10वीं मुहर्रम को, जो लगभग 142 या 43 अखाड़ा आता है उसमें। और मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ